गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 2 ब्राटिस्लावा में और हम आज घूमने वाले हैं सारे सिटी के पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो हम कैसल देखेंगे जो कि यहाँ का फेमस है। उसके बाद पार्लियामेंट वगैरह और भी कुछ कुछ पॉइंट्स है। ब्लू चर्च करके कुछ है वो भी हम देखेंगे। तो सारे 12-13 पॉइंट्स है। तो आज हम फटाफट निकलेंगे और कवर करेंगे। तो चलो। तो ये है ब्राटिस्लावा कैसल का मैप और इसमें ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। हम ट्राई करेंगे कि सारे कवर हो पाए हमसे। और ये एक्चुअली एग्जिट गेट है और ऐसे यहाँ पे 5-6 एग्जिट गेट्स है। तो एग्जिट गेट से भी एंट्री कर सकते हो, बट हम नॉर्मल गेट से एंट्री करेंगे। और कैसल के एंट्री गेट के सामने ही आपको ये विंटेज टूरिस्ट ट्रेन मिलेगी जो आपको ब्राटिस्लावा का पूरा ओल्ड टाउन घुमाती है। तो ये है ब्राटिस्लावा पैलेस का मेन एंट्री गेट। एंट्री करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। और रास्ते में ना हमें ये छोटे छोटे क्यूट से बच्चे मिले जो अपनी स्कूल की पिकनिक के लिए आए थे। और सच में वो इतने क्यूट थे ना कि व्लॉगिंग करते टाइम ना ऐसे छोटी सी क्यूट सी स्माइल भी दे रहे थे। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ब्राटिस्लावा कैसल। ये कैसल सिटी के सबसे ऊपर एक हिल टॉप पे बना है जहाँ से पूरा ओल्ड टाउन और डैन्यूब रिवर का पैनोरामिक व्यू मिलता है। व्हाइट वॉल्स और रेड रूफटॉप के साथ ये कैसल बहुत ही मैजेस्टिक लगता है, स्पेशली सनसेट के टाइम। इसका हिस्ट्री 9th सेंचुरी तक जाता है। ये प्लेस कभी रॉयल रेसिडेंस भी था और आज एक म्यूजियम है जहाँ स्लोवाक हिस्ट्री और आर्ट डिस्प्ले की जाती है। कैसल में बड़ी सी गार्डन है जहाँ टूरिस्ट रिलैक्स करते हुए फोटोज लेते हुए दिखाई देते हैं। अब चलते हैं कैसल के अंदर म्यूजियम देखने के लिए। एक्चुअली 4-5 एग्जिट्स है। तो अभी हम ना स्टेयर्स वाले एग्जिट से एग्जिट कर रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रेसिडेंशियल पैलेस। और ये पहला पॉइंट हमें मिला है जो बस से उतरने के बाद एग्जैक्टली सामने है। तो बहुत चलना पड़ता है यहाँ पे।
ये एलिगेंट व्हाइट बिल्डिंग है स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेसिडेंस। ये 18th सेंचुरी में बराक स्टाइल में बनाया गया था। यहाँ पर स्टेट सेरेमनीज और ऑफिशियल मीटिंग्स भी होते हैं। पैलेस के सामने एक लार्ज फाउंटेन भी है जहाँ से फोटो लेना तो बनता है। गाइस, हमने जब यहाँ से निकल रहे थे ना तो यहाँ गार्ड की सेरेमनी चल रही थी। सोल्जर अपने ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म में परेड कर रहे थे, तो ये मूवमेंट ने एकदम रॉयल फील वाइब दे रहा था। और ये सेरेमनी ना डेली होती है, मोस्टली 12 या 1 PM के अराउंड। और अगर कोई स्पेशल ओकेजन हो ना तो ये परेड ना थोड़ी म्यूजिक के साथ होती है। वैसे अभी हम नेक्स्ट पॉइंट आए हैं गवर्नमेंट ऑफिस। ये है गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ द स्लोवाक रिपब्लिक, एक हिस्टोरिक पैलेस जहाँ से पूरे कंट्री का इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। और ये ब्राटिस्लावा के मोस्ट एलिगेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग में से एक है। इसका आर्किटेक्चर बराक स्टाइल में बना है। अंदर एंट्री नॉर्मली अलाउड नहीं है क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर का ऑफिशियल ऑफिस है। गाइस, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट आए हैं इनवर्ट पिरामिड। ये बिल्डिंग देखते ही सबका ध्यान अट्रैक्ट करती है क्योंकि इसका शेप एक अपसाइड डाउन पिरामिड जैसा है। स्लोवाक रेडियो बिल्डिंग 1983 में कंप्लीट हुई थी और आज भी यूरोप के मोस्ट यूनिक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर में काउंट होती है। बहुत से लोग इसे दी अपसाइड डाउन पिरामिड ऑफ ब्राटिस्लावा भी कहते हैं। नेशनल बैंक ऑफ स्लोवाकिया कंट्री का सेंट्रल बैंक है, फाइनेंशियल हार्ट ऑफ द नेशन। बिल्डिंग का आर्किटेक्चर सिंपल एंड पावरफुल डिजाइन में बना है। ये स्लोवाक रेडियो बिल्डिंग के ऑपोजिट ही लोकेटेड है, तो एक्सप्लोर करते हुए यहाँ इजीली आ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हम आए हैं ब्लू मेंटल चर्च। सब पॉइंट्स ना ये 3-4 पॉइंट नजदीक है, जब 200-300 मीटर के एरिया में, तो चलते चलते हम आगे। ब्लू मेंटल चर्च एक 19th सेंचुरी का रोमन कैथोलिक चर्च है जिसका आर्किटेक्चर नियो गोथिक स्टाइल में बना है। ये चर्च ट्विन टावर और कलरफुल स्टेन ग्लास के लिए फेमस है। यहाँ का इंटीरियर बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन है, गोल्ड डिटेलिंग और वुडन कार्विंग के साथ। ये लोकल कम्युनिटी का एक स्पिरिचुअल एंड कल्चरल सेंटर भी है। हम नेक्स्ट पॉइंट आ गए हैं ब्लू चर्च। तो पूरा ना ब्लू एंड व्हाइट दो ही कॉम्बिनेशन में। ब्लू चर्च ब्राटिस्लावा का सबसे फोटोजेनिक और आइकॉनिक स्पॉट है। इसका फुल नेम सेंट एलिजाबेथ चर्च है और यह पूरे पेस्टल ब्लू कलर में पेंटेड है जिससे एकदम फेरी टेल वाइब आती है। 1908 में बिल्ड हुआ ये चर्च हंगारियन आर्ट स्टाइल में डिजाइन किया गया है। यहाँ का एक्सटीरियर ही नहीं, इंटीरियर भी ब्लू एंड व्हाइट टोन में डेकोरेट किया गया है। टूरिस्ट इसे कैंडी चर्च भी कहते हैं क्योंकि ये सच में एक स्टोरी बुक से निकला हुआ लगता है। वेडिंग फोटोग्राफी और रील्स के लिए ये स्पॉट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बेस्ट टाइम विजिट करने का मॉर्निंग या गोल्डन आवर्स, जब लाइट सॉफ्ट होती है तब कलर्स और भी वाइब्रेंट लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रांसिस्कन टावर। यह चर्च ब्राटिस्लावा के ओल्डेस्ट चर्च में से एक है। 13th सेंचुरी में बनाया गया फ्रांसिस्कन चर्च का गोथिक टावर पूरे ओल्ड टाउन के स्काईलाइन में क्लियरली विजिबल है। इसके लिए एक गार्डन है बहुत बड़ा और उसके अंदर एक छोटा सा मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है। कल हमने यूएफओ वाला ब्रिज किया था, अभी हम ओल्ड ब्रिज पे आए हैं। गाइस, इस ब्रिज से लिटरली व्यू देखो। फाइनली हम आ गए हैं ओल्ड ब्रिज पर, जिसे लोकल लोग सेरिमोस भी कहते हैं। ये डैन्यूब रिवर के ऊपर बना ब्रिज ब्राटिस्लावा का एक सिंबॉलिक कनेक्शन है बिटवीन ओल्ड एंड न्यू पार्ट्स ऑफ द सिटी। इवनिंग में यहाँ से सनसेट देखना एक मैजिकल एक्सपीरियंस होता है।
पूरे ब्रिज से आपको रिवर, यूएफओ टावर और स्काईलाइन का एकदम सिनेमेटिक व्यू मिलता है। कपल्स के लिए ये एक रोमांटिक वॉक स्पॉट भी है। इसी ब्रिज से आपको सामने ही दिख जाएगा यूएफओ ब्रिज, जिसे स्लोवाक में मोस्ट एसएनपी कहा जाता है, ब्राटिस्लावा का सबसे फ्यूचरिस्टिक लैंडमार्क। ब्रिज के टॉप पर एक यूएफओ शेप ऑब्जर्वेशन डेक है, जहां से आपको प्योर डैन्यूब रिवर और सिटी का 360 डिग्री व्यू मिलता है। ऊपर एक रेस्टोरेंट और व्यूइंग प्लेटफॉर्म भी है, जहां से सनसेट के टाइम का व्यू सिंपली अमेजिंग लगता है। तो फाइनली हम होटल आ चुके हैं और पहली बार ऐसा हुआ कि हमने पूरी सिटी एक्सप्लोर की है, मतलब पूरा ब्राटिस्लावा हमने देखा। हाँ, सारे पॉइंट्स कवर किए, क्योंकि सारे पॉइंट्स ऐसे नजदीक ही थे। तो मतलब अब चल के पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक 500 मीटर, 800 मीटर, 1 किलोमीटर के रेंज में ही बहुत मोस्टली सब सारे पॉइंट्स थे। बाकी तो ओवरऑल ठीक ही, अच्छा ही है। एक दिन वन नाइट सफिशिएंट है। हम 2 नाइट्स थे, बट ऐसा था एंड पॉइंट पे कि अरे क्या, क्योंकि सारे पॉइंट्स खत्म हो गए थे, इसलिए बार बार एक जगह पे घूम रहे थे। और तो यहाँ पे फूड लवर्स के लिए काफी अच्छा मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारी चीजें ऑप्शंस काफी सारे हैं। नाइट लाइफ नहीं है, क्योंकि ना 8 बजे के बाद सब बंद हो जाता है, तो कोई रास्ते में भी ज्यादा पब्लिक भी नहीं दिखती है, रेस्टोरेंट और कैफे वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है। एवरेज सिटी है। हाँ ठीक है, तो बस इतना ही। अभी हम कल चेकआउट कर रहे हैं और जा रहे हैं नेक्स्ट कंट्री में, वो आपको कल पता चलेगा। तो तब तक बाय बाय, एंजॉय। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।